Today I will draw a hyper-realistic drawing of Jack Sparrow. Oh, sorry, Captain Jack Sparrow. ड्राइंग बनाने से पहले इस ड्राइंग को करने के लिए मैं जो मटेरियल यूज़ करूँगा उसमें आर्ट लाइन की ग्रेफाइट पेंसिल, कैमलिन की चारकोल पेंसिल, मैकेनिकल पेंसिल, ये HB ग्रेड की है और ये 2B ग्रेड की है, और ये मेरे कुछ पुराने साथी, मेकअप ब्रश, पेपर स्टम्प, टिश्यू पेपर, नॉर्मल इरेजर, नीडेबल इरेजर, टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेजर, ब्रूस्ट्रो का इलेक्ट्रिक इरेजर, वाइट जेल पेन और एट द एंड शार्पनर। भाई ये तो काम की चीज़ है। आउटलाइन को मैंने पहले से ही ग्रिड मेथड से ड्रॉ कर ली है, तो अब शेडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले HB पेंसिल से बेस लेयर क्रिएट करेंगे। पेंसिल को लास्ट में कुछ इस तरीके से होल्ड करेंगे। इसकी रेफरेंस फोटो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अब टिश्यू पेपर से ब्लेंड करेंगे, तो कुछ इस तरीके से पहले फोल्ड कर लेना है, फिर राउंड में घुमाकर ब्लेंड करना है। अब मैं यहाँ पे 10B पेंसिल का यूज़ करके सेकंड लेयर क्रिएट करूँगा। उसके पहले हेड की आउटलाइन को डार्क कर लेना है। फिर रेफरेंस में देखते हुए जहाँ पे हाईलाइट ज़्यादा है वो एरिया पहले डिफाइन कर लेना है। फिर लो प्रेशर में सेकंड लेयर करेंगे। वैसे मेरी आवाज़ अच्छी तो नहीं है, पर हिंदी में ये मेरी पहली वीडियो है। वैसे आपको मेरे वीडियोस और ड्राइंग्स कैसे लगते हैं उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, और अच्छा लगे तो लाइक भी, और ज़्यादा अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, मज़ा आता है। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलो काम पे लगते हैं, और उसको भी टिश्यू पेपर से ब्लेंड कर लेंगे। स्मूथ और बेटर रिजल्ट के लिए मेकअप ब्रश का भी यूज़ करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब थर्ड लेयर क्रिएट करेंगे 10B पेंसिल से। रेफरेंस को देखते हुए जहाँ पे डार्क पोर्शन ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर का अप्लाई करके थर्ड लेयर कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे।
अब टॉम्बो मोनो ज़ीरो इरेज़र से हाईलाइट करेंगे। यहाँ पर मैं लेफ़्ट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। ब्राइट हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेज़र का यूज़ करेंगे। रेफरेंस को देखते हुए हाईलाइट क्रिएट करेंगे। और बाद में उसे 10B पेंसिल से कुछ इस तरीके से सेट करनी है। बाकी के एरिया में भी यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। नीडेबल इरेज़र का यूज़ करके जो एरिया थोड़ा लाइट है उसको लाइट करना है।
हेड के ये वाले पोर्शन में राउंड में कुछ इस तरीके से शेडिंग करेंगे। जहाँ पे हाईलाइट है वो एरिया खाली छोड़ देना है। यहाँ पे हेड की राइट साइड में 2B पेंसिल से राउंड में शेडिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। और रेफरेंस में जिस तरीके से पैटर्न क्रिएट हो रही है उसी तरीके से शेडिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। रेफरेंस को देख के जहाँ पे हाईलाइट है वो एरिया खाली रखना है। अब उसको लो प्रेशर में ब्रश से ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है क्योंकि जो हमने पैटर्न बनाई है वो ब्लेंड नहीं करनी। अब यहाँ पे 8B पेंसिल से थर्ड लेयर क्रिएट करेंगे। उसको भी हमें राउंड में शेडिंग करनी है। रेफरेंस को देखते हुए जहाँ पे डार्क एरिया ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई करेंगे। नीडेबल इरेजर से हाईलाइट करेंगे। ब्राइट हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। 3B पेंसिल का यूज करके हेड की नीचे वाली जो ये पट्टी है उसका बेस लेयर क्रिएट करेंगे। फिर उसको ब्रश से ब्लेंड करेंगे। और टिश्यू पेपर से भी। अब 6B पेंसिल से सेकंड लेयर करेंगे। फिर ब्रश से ब्लेंड करेंगे। नीडेबल इरेजर से लेफ्ट साइड हाईलाइट करेंगे। रेफरेंस को देखते हुए 10B पेंसिल से थर्ड लेयर क्रिएट करेंगे। राइट वाली साइड ज़्यादा डार्क है तो वहीं पे ही करेंगे। टॉम्बो मोनो 0 इरेजर से हाईलाइट करेंगे। लास्ट में इलेक्ट्रिक इरेजर से ब्राइट हाईलाइट करेंगे।
जो चीज़ है उसका नाम मुझे पता नहीं है, पर ये जो पट्टी जैसा कुछ है उसको भी हम सेम प्रोसेस से शेडिंग करेंगे। पहले HB पेंसिल से बेस लेयर, फिर 4B पेंसिल से सेकंड लेयर, हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। और रेफरेंस को देखते हुए जहाँ पे डार्क एरिया ज़्यादा है वहाँ पे 8B पेंसिल का यूज़ करके थर्ड लेयर करेंगे। तो पहले बेस लेयर से हेयर की डायरेक्शन डिफाइन कर लेनी है। फिर जो एरिया डार्क है उसे 8B पेंसिल से डार्क कर लेना है। टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट करेंगे। रियलिस्टिक लुक देने के लिए शार्प HB पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल से सिंगल हेयर बनाएंगे। इलेक्ट्रिक इरेजर के पॉइंट को शार्प करने के लिए सैंड पेपर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास इंडेंटिंग टूल नहीं है तो मैं यहाँ पे खाली बॉल पेन का यूज करूँगा। आप भी कर सकते हो अगर आपके पास भी नहीं है तो। रेफरेंस में देखते हुए वाइट हेयर को हम ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब 4B पेंसिल से हेयर ड्रॉ करेंगे। और फिर 8B पेंसिल से जो एरिया डार्क है उसे डार्क करेंगे। रेफरेंस में देखते हुए मैकेनिकल पेंसिल से पहले पैटर्न क्रिएट करेंगे। 8B पेंसिल से उसे डार्क करेंगे। हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। आई ड्रॉ करने के लिए पहले आई बॉल में जो लाइट स्पॉट है उसको बनाएंगे, फिर उसके बाद आई बॉल को डार्क करेंगे कुछ इस तरीके से। और आई की आउटलाइन को भी डार्क करेंगे।
साथ में 10B पेंसिल से आई के आसपास के एरिया को भी डार्क करेंगे। फिर स्किन में शेडिंग करने के लिए HB पेंसिल से पहले बेस लेयर क्रिएट करेंगे। फिर ब्रश से उसे ब्लेंड करेंगे। फोर बी पेंसिल से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए स्किन का टेक्सचर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। पेंसिल को हमें कुछ इस तरीके से धीरे धीरे मूव करवाना है। ब्रश का यूज करके कम प्रेशर में उसे ब्लेंड कर लेना है। फिर डार्क टोन के लिए 6B पेंसिल का यूज करेंगे और उसे भी रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए स्किन के टेक्सचर को देखते हुए शेडिंग करेंगे। नीडेबल इरेजर को कुछ इस तरीके से पॉइंट शेप में करके हाईलाइट करेंगे। और उसी तरह ब्राइट हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर और टॉम्बो मोनो इरेजर का यूज करेंगे एज पर रिक्वायर्ड। फिर शार्प पेंसिल या मैकेनिकल पेंसिल से छोटी छोटी डिटेल्स करेंगे, यानी कि स्किन पे जो डॉट होते हैं उसको। सेम प्रोसेस बाकी के हिस्से में भी अप्लाई करेंगे। आई की नीचे वाली साइड हाईलाइट करने के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। आई की अंदर की साइड में HB पेंसिल से हल्की शेडिंग करेंगे और फिर उसको पेपर स्टम्प से ब्लेंड करेंगे। सेम प्रोसेस चीक में अप्लाई करेंगे। यह क्रॉस बनाने के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। अब नोज में शेडिंग करने के लिए सबसे पहले HB पेंसिल से बेस लेयर क्रिएट करेंगे। नोज होल को हमें प्रेशर लगा के डार्क कर लेना है। छोटे ब्रश से ब्लेंड करेंगे। अब 4B पेंसिल से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे थर्ड लेयर क्रिएट करेंगे।
अब टॉम्बो मोनो इरेजर से हाईलाइट करेंगे। सेम प्रोसेस राइट साइड वाली आई में भी अप्लाई करेंगे। पहले लाइट स्पॉट, फिर आई बॉल को डार्क करेंगे, फिर आई की आउटलाइन और उसके आसपास वाले एरिया को डार्क करेंगे। फिर HB पेंसिल से पहले बेस लेयर क्रिएट करेंगे, उसके बाद 4B पेंसिल से सेकंड लेयर रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए करेंगे। एक्स्ट्रा ब्राइट हाईलाइट के लिए वाइट जेल पेन का भी यूज करेंगे। सेम प्रोसेस से राइट साइड वाले चिक को भी शेडिंग करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे राइट साइड हेयर है, उसको ड्रॉ करने के लिए पहले वाइट हेयर के लिए इंडेंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 2B पेंसिल से फर्स्ट लेयर और डार्क एरिया के लिए 8B पेंसिल का यूज करेंगे। हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। अब यहाँ पे भी पहले इंडेंटिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर 2B पेंसिल से फर्स्ट लेयर और डार्क एरिया के लिए 6B पेंसिल का यूज करेंगे। यहाँ पे डार्क एरिया क्रिएट करेंगे। फर्स्ट 2B पेंसिल से बेस लेयर, उसके बाद उसको ब्लेंड करेंगे। फिर सेकंड लेयर 10B पेंसिल से करेंगे। अब हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो 0 इरेजर का यूज करेंगे। हमने जो पहले इंडेंटिंग लाइन बनाई थी उसको क्लीन करेंगे। इलेक्ट्रिक इरेजर से भी हाईलाइट करेंगे। अब ये जो हेयर की चोटियां है उसमें पैटर्न क्रिएट करने के लिए पहले इलेक्ट्रिक इरेजर से कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करेंगे। फिर ब्रश का यूज करके हल्के से उसको ब्लेंड करेंगे। फिर 3D लुक देने के लिए उसकी दोनों साइड से 8B पेंसिल से डार्क एरिया क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके से। अब लास्ट में जहाँ पे ब्राइट हाईलाइट है वहाँ पे इलेक्ट्रिक इरेजर से फिर से हाईलाइट करेंगे। एक्स्ट्रा ब्राइट हाईलाइट के लिए वाइट जेल पेन का भी यूज करेंगे और उसे मैकेनिकल पेंसिल से कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। सेम प्रोसेस बाकी के पोर्शन में भी अप्लाई करेंगे। पहले 2B पेंसिल से बेस लेयर, फिर 10B पेंसिल से सेकंड लेयर, फिर रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए इलेक्ट्रिक इरेजर से हेयर की चोटियां में पैटर्न क्रिएट करेंगे।
रेफरेंस की सेम कॉपी नहीं करनी है, पर कुछ कुछ जगह पे जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं उसको हमें करना है। बाकी का जो पोर्शन है उसे हमें अपने हिसाब से कुछ इस तरीके से पैटर्न क्रिएट करके करना है। इलेक्ट्रिक इरेजर के पॉइंट को शार्प करने के लिए हम सेंट पेपर का यूज करेंगे। उसके बाद सेम प्रोसेस करनी है। यहाँ पे वाइट जेल पेन से भी हाईलाइट करेंगे। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट करने के लिए वाइट जेल पेन का यूज करेंगे। यहाँ स्किन में पहले की तरह ही करेंगे, रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए। मस्टाच करने के लिए पहले HB पेंसिल से बेस लेयर क्रिएट करेंगे। फिर 4B पेंसिल से सिंगल हेयर ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस को देख के हेयर की डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद 10B पेंसिल से हेयर ड्रॉ करेंगे। हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। लिप्स को बनाने के लिए पहले उसकी सेंटर वाली लाइन को HB पेंसिल से डार्क करेंगे। फिर अपर लिप्स में वर्टिकली कुछ इस तरीके से लाइन बनाएंगे।
उसके बाद 8B पेंसिल से अपर लिप में सेंटर में से कुछ इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे। लोअर लिप में जो पैटर्न क्रिएट हो रही है उसको रेफरेंस में ऑब्जर्व करते हुए कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब कॉटन स्टिक से हल्के से ब्लेंड करेंगे। हाईलाइट के लिए टॉम्बो मोनो और इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। अब लोअर फेस में सेम स्किन शेडिंग करेंगे। रेफरेंस में देखते हुए जहाँ पे डार्क एरिया है वहाँ पे 8B पेंसिल का यूज करेंगे। एक्स्ट्रा डार्क हेयर के लिए चारकोल पेंसिल का भी यूज करेंगे। ये जो हेयर की चोटियाँ है उसको बनाने के लिए पहले बीच में कुछ इस तरीके से जिगजैग लाइन बनानी है, फिर बाद में उसको एक दूसरे से कनेक्ट कर देनी है कुछ इस तरीके से। सेम प्रोसेस हम दूसरी वाली चोटी में भी अप्लाई करेंगे और बाकी बियर्ड में भी हेयर की डायरेक्शन दे देनी है। अब यहाँ पे नेक में शेडिंग फेस के शेडिंग जैसे ही करनी है, प्रोसेस सेम ही रहेगी। पहले HB पेंसिल से बेस लेयर, फिर 4B पेंसिल से सेकंड लेयर, और 8B पेंसिल से थर्ड लेयर। हाईलाइट के लिए नीडेबल इरेजर, टॉम्बो मोनो इरेजर और ब्राइट हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। साइड में से जो वाइट हेयर है उसको भी इलेक्ट्रिक इरेजर से बनाएंगे कुछ इस तरीके से। रेफरेंस में जिस तरीके से नेक की स्किन में पैटर्न क्रिएट हो रही है उसी डायरेक्शन को हमें फॉलो करना है।
सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बियर्ड के हेयर के छोटे छोटे डॉट है तो उसको 6B पेंसिल से थोड़ा प्रेशर से डॉट क्रिएट करेंगे। अब बियर्ड बनाने के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज करेंगे। सिंपली रेफरेंस में देखते हुए हेयर की डायरेक्शन में हमें लाइनें बनानी है, कुछ इस तरीके से। ये चोटी में उसकी बॉर्डर पे कुछ इस तरीके से छोटी छोटी लाइनें क्रिएट करेंगे। ज़्यादा नहीं करना है बिकॉज ब्लेंडिंग के टाइम डार्क एरिया क्रिएट हो जाएगा। ब्रश से ब्लेंड करेंगे। फिर हाईलाइट के लिए पहले नीडेबल इरेजर का यूज करेंगे। नीडेबल इरेजर के शेप को बारी बारी पॉइंट बनाते हुए कुछ इस तरीके से हाईलाइट क्रिएट करेंगे। इन चोटियों में हाईलाइट के लिए टोम्बो मोनो इरेजर का यूज करेंगे। उसके पॉइंट को शार्प करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा कट कर लेना है या तो फिर किसी रफ सरफेस पे उसको रगड़ना है। फिर उससे कुछ इस तरीके से हाईलाइट क्रिएट करेंगे। ब्राइट हाईलाइट के लिए इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज करेंगे। कुछ जगह पे वाइट जेल पेन का भी यूज करेंगे। उसको सेट करने के लिए कटर का यूज करेंगे। आप उसकी जगह पे मैकेनिकल पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ नीचे की साइड में नेक में सेम प्रोसेस से शेडिंग करेंगे।
यहाँ पे ये जो बेल्ट पे लॉकेट है उसमें शेडिंग करने के लिए पहले उसकी आउटलाइन और अंदर की साइड में जो चेंजेस है उसे डार्क करेंगे। फिर रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए 6B पेंसिल को राउंड शेप में घुमाते हुए कुछ इस तरीके से शेडिंग करेंगे। जहाँ पे डार्क एरिया ज़्यादा है वहाँ पे प्रेशर का अप्लाई करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक इरेजर से हाईलाइट करेंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद वाइट जेल पेन से भी हाईलाइट करेंगे। और उसको कटर से कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने से मेरा मतलब है कि उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट को हमें ब्लेंड करना है और जहाँ पे लाइन पतली हो रही है तो उसको हमें पतली करनी है। अब ये जो बेल्ट है उसकी पहले आउटलाइन डार्क करेंगे। फिर उसके बाद HB पेंसिल से बेस लेयर क्रिएट करेंगे। फिर 4B पेंसिल से सेकंड लेयर। उसको ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है क्योंकि बेल्ट लेदर का है तो उस पे जो पैटर्न बन रही है उसको बनाने के लिए अब 10B पेंसिल से थर्ड लेयर करना है। रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए जो एरिया डार्क है वहाँ पे ही डार्क करना है। और रेफरेंस को देखते हुए बेल्ट पे जो पैटर्न क्रिएट हो रही है उसी तरीके से शेडिंग करेंगे कुछ इस तरीके से। फिर पेपर स्टम्प से ब्लेंड करेंगे। पेपर स्टम्प की जगह पे आप कॉटन स्टिक का भी यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक इरेजर से हाईलाइट करेंगे।
अब यहाँ पे पहले लेफ़्ट वाली साइड जो हेयर की चोटियाँ थी, उसी तरीके से यहाँ पे भी सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। छोटे छोटे सर्कल बनाते हुए शेडिंग करेंगे। ये वाली साइड वाइट हेयर ज़्यादा है तो उसको इलेक्ट्रिक इरेजर से बनाएंगे। रेफरेंस को ऑब्जर्व करके हेयर ड्रॉ करेंगे। अब ये जो चीज़ है वो तलवार का हैंडल है, तो उसमें शेडिंग करने के लिए पहले उसके टॉप के पार्ट को रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए कुछ इस तरीके से शेडिंग करेंगे। अब ये हैंडल में दोनों साइड से डार्क वैल्यू और बीच में लाइट वैल्यू क्रिएट करेंगे और बाद में नीडेबल इरेजर से हाईलाइट और लाइट एरिया कर लेना है रेफरेंस को देख के। सेम नीचे वाली साइड में भी करेंगे। सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो पहले चोटियाँ बनाने में की थी, वही कुछ इस तरीके से। अब रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए हेयर क्रिएट करेंगे। जहाँ पे वाइट हेयर है उसको इंडेंटिंग टेक्निक से करना है। हेयर की चोटियाँ बनाते वक्त हमें
सर्कल बनाते हुए शेडिंग करनी है। ये बात इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब हाईलाइट करेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और शार्प बनेगी। रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए हमें सेम प्रोसेस अप्लाई करनी है। यहाँ पे पहले 2B पेंसिल से बेस लेयर, फिर ब्रश से हल्का सा ब्लेंड करेंगे। फिर सेकंड लेयर 8B पेंसिल से करेंगे, रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हुए। ये जो एरिया है वहाँ पे कपड़े की पैटर्न ड्रॉ करनी है, तो सबसे पहले कुछ इस तरीके से बॉक्सेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद सभी बॉक्सेस के अंदर 8B पेंसिल से छोटे छोटे सर्कल बनाएंगे। सेम प्रोसेस बाकी के एरिया में भी अप्लाई करनी है। ब्रश से हल्का सा ब्लेंड करेंगे, फिर निडेबल इरेजर से हाईलाइट करेंगे। इलेक्ट्रिक इरेजर से वाइट हेयर भी बनाएंगे। इलेक्ट्रिक इरेजर के पॉइंट को बारी बारी सैंड पेपर से शार्प करते रहेंगे, जिसकी वजह से शार्प हेयर बना सके।
बाकी के एरिया को रेफरेंस में ऑब्जर्व करके बनाएंगे। मेरी ये ड्राइंग आपको कैसी लगी उसके बारे में कमेंट करके बताएगा, और कोई सजेशंस है तो भी। अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो, बाय।